हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक क्लास 10th की उसकी फर्स्ट पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। लिखा किसने है? रॉबर्ट फॉरेस्ट। देखिए कविता का नाम और लेखक यानी कि पोएट का नाम, ये दोनों चीज़ें याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम में आती है बोर्ड पेपर में। ठीक है, तो इसमें पोएम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। और जो पोएट है, पोएट यानी कि लेखक का नाम क्या है? रॉबर्ट फॉरेस्ट। ठीक है ना। अब देखिए इसका हिंदी मतलब समझिए। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है? डस्ट मीन्स होता है धूल। अब धूल यही नहीं जो मिट्टी विट्टी हो गई, वही धूल नहीं होती है। ठीक है ना। देखिए स्नो मतलब होता है बर्फ़, जो नैनीताल में गिरती है, आपने देखा होगा नहीं है, सफ़ेद सफ़ेद जो बर्फ़ गिरती है प्राकृतिक तरीके से। ठीक है ना। एक तो वो बारिश के साथ गिरते वाली नहीं कहा गया है, एक जब नैनीताल में जो गिरती है एकदम सफ़ेद पूरे तरफ क्या हो जाता है? सफ़ेद सा हो जाता है, जैसे हमने लैंचो वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, अगर लैंचो वाले चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए तो एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये वो वाली स्नो है जो बर्फ़ की फुहार हल्की हल्की जो गिरती है, उसको कहा गया है डस्ट ऑफ स्नो। अब देखिए इसको हम समझते हैं। देखिए क्रोमिस क्या होता है? कौवा होता है, सभी को पता है ना। देखिए जो कौवा है, कौवा एक अपशगुनी माना जाता है। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको माइंड में कहूँगी कि एक बर्ड का नाम सोचो, तो आपके माइंड में कौवा तो नहीं आएगा, मोर आ जाएगा या कोई और चिड़िया का नाम आ जाएगा, लेकिन कौवे का नाम जल्दी किसी के माइंड में नहीं आता, क्योंकि कौवे को क्या माना जाता है? अपशगुनी माना जाता है। ठीक है। हिमलॉक का मतलब क्या होता है? हिमलॉक एक पेड़ है, क्या है? पॉइजनस प्लांट है। ये छोटे छोटे इस पे क्या होते हैं? सफ़ेद कलर के फूल होते हैं। जो हिमलॉक पेड़ है ना, ये जहरीला पेड़ होता है, इसमें छोटे छोटे सफ़ेद कलर के फूल होते हैं, इसको पॉइजनस प्लांट भी कहते हैं। इतना आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौवे को और हिमलॉक ट्री को कवि ने दोनों मतलब अलग अलग तरीके से देखा है और उसको समझाया है। देखिए प्रकृति में कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा नज़रिया होता है। तो वही चीज़ इसमें कवि समझाना चाह रहे हैं। ये क्या होता है? हमारा नज़रिया होता है सही गलत करना। ठीक है, कभी बिल्ली जैसे रास्ता काट जाती है तो हम कहते हैं अरे अपशगुन हो गया, अब हमें वहाँ नहीं जाना है, रास्ता काट दिया बिल्ली ने। ठीक है ना। ऐसे कौवा सर पे बैठ जाता है तो कहते हैं अपशगुन है, कोई घटना घटने वाली है। तो ये सब चीज़ें क्या है? मतलब कुछ चीज़ें प्रकृति की बुरी मानी जाती है, लेकिन वो हमारे थॉट्स होते हैं, प्रकृति में कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। तो देखिए द वे अ क्रो शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हिमलॉक ट्री। पहले कुछ वर्ड मीनिंग समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को वर्ड मीनिंग इनमें सिंपल से वर्ड से वो भी नहीं पता होते हैं। देखिए क्रो मिस होता है कौवा, शॉक डाउन मिस होता है हिलाकर गिरा देना, कोई भी चीज़ हिलाकर गिरा देना। ठीक है ना। डस्ट मिस मैंने बता ही दिया है, धूल यहाँ पे, लेकिन बर्फ़ को कहा गया, हल्की बौछार को डस्ट कहा गया। स्नो मिस पता ही है आपको, बर्फ़ हो गई। हिमलॉक ट्री मैंने बता ही दिया है, हिमलॉक ट्री क्या होता है? एक जहरीला पेड़ है, यानी कि वैसीला पेड़ जिसमें सफ़ेद कलर के फूल लगते हैं। तो अब इसको हम समझते हैं। जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक कौवा आया हिमलॉक ट्री पर, ठीक है ना, कौवा आया हिमलॉक ट्री पर उड़ता हुआ और वो उस ट्री पर बैठा। ठीक है, और उसके बैठते ही उसने शेक डाउन किया, यानी कि उस वृक्ष को हिला दिया। अब पंजे पड़े होंगे तो वो हिला होगा पेड़। तो जो उस पेड़ के ऊपर स्नो थी, यानी कि जो बर्फ़ थी, वो क्या है? उस कवि के ऊपर आके गिर गई। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा में सिर्फ इतना ही कहा है कि जो वो पोएट है वो क्या है? अपसेट होके एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। ठीक है ना, किसी वजह से पोएट का माइंड ख़राब हुआ होगा, तो वो क्या है? हिमलॉक ट्री के पेड़ के नीचे जाके खड़े हो गए। खड़े होने के बाद क्या है? वहाँ पे एक क्रो आया, यानी कि एक कौवा आया। अब उस कौवे ने क्या किया? उस पेड़ पे जो बर्फ़ थी उसको थोड़ा सा हिला दिया, और वो जो हिला पेड़, जो उसके ऊपर बर्फ़ थी, वो बर्फ़ किसके ऊपर जाके गिर गई? उस पोएट के नीचे जो पेड़ के नीचे खड़े थे। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा ये है। अब आगे देखिए। हैज़ गिव माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ आर डे आई हैड रोड। अब इसमें कुछ और वर्ड में नहीं जानिए। देखिए चेंज मतलब होता है परिवर्तन करना, यानी कि माइंड का चेंज होना।
हार्ट मीन्स क्या होता है? हृदय, दिल, ठीक है ना। मूड मीन्स होता है माइंड। सेव मीन्स होता है बचा लिया। देखिए ये बहुत पुरानी बुक है मेरे पास, बच्चों ने इसमें लिख रखा है, तो आप इस पर कुछ मत बोलिएगा, ये मेरी बुक नहीं है, बहुत पुरानी किताबें हैं मेरे पास जो बच्चों ने छोड़ दी थी। रोड मिस होता है पछतावा या उदास हो गया था, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड स्टैंजा में कवि ने कहा है कि जो बर्फ की फुहार थी, जो स्नो था, डस्ट ऑफ स्नो थी, जो उसके थोड़े से पार्टिकल्स यानी कि छोटे से कण मेरे ऊपर गिरे, ठीक है। उससे क्या हुआ, जो मेरी मानवदशा थी, ये जो मेरी मेंटालिटी थी, जो मेरा माइंड था, ये जो मेरा खराब मूड था, वो क्या है, सडनली चेंज हो गया, ठीक है ना। चेंज यानी कि बदल गया। जो मेरा हृदय था, उदास था, मूड खराब था, वो उस डस्ट के वजह से चेंज हो गया। तो ये क्या था, उनका देखने का नज़रिया था। कव्य को तो अपशगुन ही माना गया है। हिमलॉक ट्री भी तो एक जहरीला पेड़ है, ठीक है। तो ये क्या था, माइंड की क्या थी, वो थिंकिंग थी, ठीक है ना। तो कह रहे हैं जो मेरा माइंड था वो चेंज हो गया, जो मेरे दिन का कुछ पार्ट बचा है, यानी कि मान लीजिए दोपहर है, दोपहर से शाम होनी है, रात होनी है, तो वो कह रहे हैं जो मेरा पार्ट था और बचा हुआ टाइम था वो क्या है, बच गया। यानी कि नहीं तो मैं बैठ के पेड़ के नीचे सोचता रहता, पछतावा करता रहता, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उदास ही बैठा रहता। तो कह रहे इससे मेरा माइंड चेंज हो गया, जो मेरा टाइम था वो सेफ हो गया, मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें यही चीज़ बताइए कि हमारे थॉट्स होते हैं, गलत सोचना, सही सोचना किसी के बारे में, वो हाँ, प्रकृति में कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है, वो हमारे थॉट्स हैं बस, ठीक है। तो अगर अच्छी लगी मेरी वीडियो, हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको और चैप्टर्स और साइंस की वीडियोस चाहिए तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और एंड स्क्रीन लगाऊंगी, आप वो भी चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। अब चलिए दो चार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। हु शॉक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो? कहने का मीन्स है जो बर्फ़ की डस्ट है उसको किसने हिलाया था, बताइए। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइएगा। जो बर्फ़ की छोटे छोटे कण थे वो किसने गिराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द क्रो सिटिंग? समझ में आ रहा है ना, कौवा कहाँ पर बैठा था? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the crow was sitting on the branch of a tree named hemlock. कौवा हिमलॉक ट्री के पेड़ की ब्रांच पर बैठा था, यानी कि ब्रांच यानी कि शाखा पर बैठा था। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे तीनों का, ठीक है। अगर समझ में आई होगी तो आप आंसर दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सिंपल से क्वेश्चन पूछें, ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आई होप मेरी वीडियो हेल्पफुल रही। अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।